Hello guys, welcome you all. As you know, we had seen our supplementary reading book Vista in the last lecture, and now we are going to see our second textbook, which is Flamingo. So guys, in the Flamingo book, our first chapter is The Last Lesson, which is written by Alphonse Daudet, who was a French novelist and short story writer. So when we talk about this lesson is set in the days of Franco-Prussian War. फ्रैंको-पर्शियन वॉर जो है वो 1870 to 1871 के बीच हुआ था, और जिसमें फ्रैंको मीन्स फ्रांस और प्रशियन बेसिकली इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 3 नेशन, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। मीन्स ये 3 नेशन को मिलाकर, ये 3 कंट्रीज़ को मिला के एक प्रशिया देश जो है कंट्री वो बना था। तो 1870 to 1871 के बीच जब फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट किया, मीन्स हराया, एंड फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन हैव बीन पास्ड इनटू पर्शियंस हैंड। और फ्रांस जब प्रशिया से हार गया वॉर में, तो फ्रांस के 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन को प्रशिया ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, मीन्स उसके ऊपर प्रशिया का कंट्रोल हो गया। अब इस स्टोरी में होता क्या है कि एक फ्रेंच नाम का लड़का है। बेसिकली स्टोरी की शुरुआत होती है, दैट मॉर्निंग फ्रेंच वॉज स्कैर्ड as he was late for the school. फ्रेंच एक लड़का है, वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है और वो काफ़ी डरा हुआ है। Also, as their teacher M. Hamel had announced the previous day that he would ask them the topic of participles, and French did not know anything at all. जो उनका टीचर है फ्रेंच का, उनके टीचर का नाम है एम हेमेल ने प्रीवियस डे मतलब एक दिन पहले ये अनाउंस किया था कि वो सभी बच्चों से पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, उस टॉपिक के ऊपर जो भी है वो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फ्रेंड्स को पार्टिसिपल का पी भी नहीं आया था, दैट इज़ वाई ही वॉज मोर स्कैर्ड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। और दूसरा रीज़न था कि जब उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता है तो उसे डांट पड़ेगी एम हेमिल के द्वारा, और डांट के डर से वो काफ़ी डरा हुआ था। अब होता क्या है स्टोरी में कि जो फ्रेंड्स है वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला है, ये सारी बातें उसके माइंड में चल रही है कि स्कूल जाएगा, पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे एम हेमिल, और उसे कुछ नहीं आएगा तो एम हेमिल फिर उसे डांटेंगे या फिर मारेंगे एंड ऑल दैट। ये जो थिंकिंग है वो उसके माइंड में चल रही है, बट एट द सेम टाइम ही हैड अनदर थॉट टू मिस स्कूल एंड एन्जॉय द डे आउट इन द वार्म एंड ब्राइट वेदर। वो एक तरफ तो सोच रहा है कि स्कूल जाऊंगा और डांट पड़ेगी, दूसरी तरफ ये भी सोच रहा है कि क्यों ना आज स्कूल मिस कर दिया जाए और आज के इस ब्राइट वेदर का मज़ा लिया जाए, बाहर घूमा जाए, फिरा जाए। ही डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ बर्ड्स चिर्पिंग एंड प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। वो डिस्क्राइब कर रहा है बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ को और साथ में प्रशियन सोल्जर के ड्रिलिंग की बात को। ड्रिलिंग करना मीन्स मार्च करना, जो वे प्रैक्टिस कर रहे थे उस प्रैक्टिस को ड्रिलिंग कहा गया है, जो कि मैंने पिक्चर में शो किया है, आप देख सकते हैं ड्रिलिंग किसको कहते हैं। तो ये 2 चीज़ों के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। फ्रेंड्स, द सीन आउटसाइड वॉज मोर अट्रैक्टिव दैन द स्कूल। उसको स्कूल से ज़्यादा आउटसाइड का जो सीन है, एटमॉस्फेयर है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बट फ्रेंड्स कंट्रोल द टेम्पटेशन एंड चूज़ टू अटेंड स्कूल। लेकिन ये सब होने के बावजूद फ्रेंड्स जो है वो अपने टेम्पटेशन, अपने विचारों पर, अपने थॉट पर कंट्रोल करता है और वो स्कूल जाना
बेटर समझता है, मीन्स स्कूल अटेंड करने को वो चूज़ करता है। वो नहीं चाहता है कि इस तरह से स्कूल बंक करके और बाहर घूमा जाए फिरा जाए, तो वो स्कूल अटेंड करना चूज़ करता है। नाउ when French passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब फ्रेंच टाउन हॉल को पास कर रहा होता है तो वहाँ देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अब वो भीड़ क्यों लगी है? What is the reason? For the last 2 years, all our bad news had come from there. क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से जो भी बैड न्यूज़ होते थे वो इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू हमें पता चलता था, क्योंकि एल्सेक और लॉरेन जो 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वो रसिया ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे, तो इसलिए जो भी न्यूज़ इनके लिए आते थे, इन फ्रेंच वालों के लिए, तो वो सारे बैड न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया जाता था और उसके थ्रू इन्हें पता चलता था कि आज इनकी कंट्री में, आज इनके इस प्लेस पर क्या होने वाला है, क्या नया चेंज होने वाला है। For the last 2 years, all our bad news had come from there, and he thought to himself without stopping, what can be the matter? वो बता रहा है कि 2 सालों से तो ऐसी बैड न्यूज़ यहाँ पर कंटिन्यूस आ रही है, तो अपने आप से वो क्वेश्चन कर रहा है कि अब क्या हुआ, अब कौन सा मैटर है, अब क्यों इतनी भीड़ लगी है, अब कौन सा ऐसा बैड न्यूज़ आया है हमारे लिए। Then the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after him. तभी एक ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार जिसको कहते हैं। ओके, तो ब्लैक स्मिथ वॉचर मतलब वो भी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास में खड़ा होकर ये सारी न्यूज़ पढ़ रहा था अपने अप्रेंटिस के साथ में। अप्रेंटिस मतलब सीखने वाला व्यक्ति। तब उसने फ्रेंड्स को बुलाया और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। क्योंकि उस ब्लैक स्मिथ को भी पता है कि फ्रेंड्स जो है वो ऑलरेडी लेट हो चुका है स्कूल के लिए, और फ्रेंड्स जो है जल्दी जल्दी अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, तो उसने उसे टोका और बुलाया बब ऐसे ही जस्ट फ्रेंड्स को बुलाने के लिए एक कह सकते हैं वर्ड उसने यूज़ किया है। तो उसने फ्रेंड्स को बुलाया और कहा कि अभी तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इतना फास्टली स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों उसने इसे ये टोन मारा? क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी लेट हो चुका था, स्कूल शुरू हो चुकी थी, तो लेट तो हो ही गया है। तो उसमें फिर उसने उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है, तुम आराम से जा सकते हो, अभी जो रीचिंग टाइम था स्कूल का वो तो निकल चुका है, तो अभी तो लेट तो जाना ही है, तो थोड़ा लेट जाओ या ज़्यादा लेट जाओ, लेट तो लेट है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। फ्रेंड्स थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। तभी फ्रेंड्स सोचता है कि ये ब्लैक स्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और तभी भागते भागते वो एम हेमेल के लिटिल गार्डन तक, मीन्स एम हेमेल की क्लास जहाँ है उसके बाहर छोटा सा गार्डन है, तो उस गार्डन तक वो भागते भागते और हाँफते हाँफते पहुँच जाता है। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. Guys, you know, बेसिकली स्कूल जब शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा रश और बशल और क्राउड और नॉइस, इतना ज़्यादा सब हमें सुनने को मिलता है। बेसिकली ये सारी नॉइज़ जो है हमें बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देती है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली स्कूल शुरू होती थी तो इतना ज़्यादा नॉइज़ आता था कि वो नॉइज़ हमें बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे बैठ रहे हैं, वहाँ से खड़े हो रहे हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क इसकी भी आवाज़ आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक साथ में, एक आवाज़ में जब लेसन को रिपीट किया जाता था तो उसकी आवाज़ आती थी बाहर तक, वेरी लाउड एंड क्लियर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल। ये सारी आवाज़ के साथ साथ टीचर जो है वो अपना रूलर मतलब एक स्केल लिए होते थे हाथ में, तो वो स्केल को टेबल पर जब रैप करते थे, मीन्स ठोकते थे, बजाते थे, तो उसकी भी आवाज़ हमें बाहर तक सुनाई देती थी। बट दैट डे इट वॉज़ ऑल सो स्टिल। लेकिन उस दिन सब कुछ एकदम शांत था। ही हैड प्लान दैट ही वुड टेक कवर अंडर द कमोजन टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बींग सीन। उसने ऐसा प्लान किया था कि वो
कमोसन मतलब हलचल, शोर शराबा, इतना ज़्यादा हलचल हो रहा था। तो इस हलचल के बीच वो उसका फ़ायदा उठाकर और अपना डेस्क पर जाकर बैठ जाएगा बिना किसी के देखे। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मानो संडे मॉर्निंग हो और सब कुछ एकदम संडे मॉर्निंग जैसा क्वाइट था, शांत था माहौल। Through the window he saw his classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. उसने विंडो से देखा कि जो उसके क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपने सीट पर बैठे हुए हैं और एम हेमिल जो है वो अपने टेरिबल आयरन रूलर को अपने हाथों में दबाए हुए अप एंड डाउन कर रहे हैं क्लास में। यू कैन इमेजिन हाउ फ्रैंकटन ही वॉज। आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना डरा होगा है। कौन? फ्रेंड्स। बट नथिंग हैपन। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसको डर था कि लेट जा रहा हूँ, एम हेमिल डांटेंगे, उसे मारेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमिल सॉ हिम एंड सेड वेरी काइंडली टू गेट टू हिज सीट एज दे वर बिगनिंग विदाउट हिम। एम हेमिल ने उसे देखा और बहुत ही काइंडली, बहुत ही जेंटली उससे कहा कि जाकर अपने सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो कोई बात नहीं, अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ और हम अपने लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स हरीड टू हिज सीट। अब तभी इतना सुनने के बाद फ्रेंड्स जो है वो जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही ओवरकम द फियर he noticed that their teacher had worn his best dress that day. जब उसे अपने डर पर थोड़ा ओवरकम हुआ, मतलब थोड़ा उसने अपने डर पर जब कंट्रोल पा लिया, तब उसने नोटिस किया कि एम हेमिल ने अपना सबसे बेस्ट ड्रेस पहना हुआ था उस दिन। अब वो क्यों पहना था उसने, क्या रीज़न था उसके बेस्ट ड्रेस पहनने का? लेट्स सी। The teacher normally wore it on occasion like inspection and prize distribution days. एम हेमिल जो है वो अपना बेस्ट ड्रेस तभी पहनता था जब स्कूल में इंस्पेक्शन हो या फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रोग्राम हो। फ्रेंड्स वंडर्ड व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर एम हेमिल टू वियर हिज स्पेशल ड्रेस। और फ्रेंड्स एकदम वंडर हो गया, सरप्राइज़ हो गया, आश्चर्य हो गया कि क्या रीज़न है, एम हेमिल ने क्यों अपना स्पेशल ड्रेस आज पहना है। Friends felt that the atmosphere in the school was unusual and serious. फ्रेंड्स ने देखा चारों तरफ कि स्कूल का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अनयूजुअल था, ऐसा कभी उसने देखा नहीं था और काफ़ी सीरियस था, सब लोग एकदम शांत थे। To add to it, the last benches of the classroom were occupied by the senior village man Hauser, who was wearing his three-corner hat, the retired mayor, postmaster, etc. उसने क्लास में चारों तरफ जब देखा तो उसने नोटिस किया कि जो लास्ट की बेंचेस हुआ करती थी वो हमेशा खाली हुआ करती थी, लेकिन वो ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मीन्स भरी हुई। और वहाँ कौन बैठे हैं? सीनियर विलेज मैन। गांव के जो सीनियर मैन थे वो सब वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसमें एक हॉसर है, हॉसर नाम का व्यक्ति है। उसने 3 कॉर्नर हैट पहना हुआ है, मीन्स जिसके 3 साइड से कॉर्नर निकले हैं, इस टाइप का उसने एक हैट पहना हुआ है हॉसर ने। और उसमें हॉसर के साथ साथ हैं रिटायर्ड मेयर, पोस्टमास्टर एक्सेट्रा, ये सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। दे ऑल लुक्ड सैड। वो सारे लोग काफ़ी सैड नज़र आ रहे हैं। हॉसर हैड ब्रॉट हिज रीडर विच वॉज ओल्ड एंड टॉर्न। हॉसर अपने साथ में प्राइमर, रीडर, बुक लेकर आया है एक, विच वॉज ओल्ड एंड टॉर्न, वो काफ़ी पुरानी है और फटी हुई है। ही हैड ओपन इट, केप्ट इट ऑन हिज नीज, उसने उसको खोला है और अपने नी के ऊपर रखा है। एंड हैड प्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज, और उसने अपने स्पेक्टिकल्स को, अपने चश्मे को उस किताब के ऊपर रखा हुआ है। फ्रेंड्स वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। फ्रेंड्स ये सब कुछ देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। जस्ट देन एम हेमिल टोल्ड दैम दैट इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। और तभी एम हेमिल की आवाज़ आती है और एम हेमिल कहते हैं कि आज उनका ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। एज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन।
बर्लिन जो कि जर्मन की कैपिटल हुआ करती थी, वहाँ से ये ऑर्डर आया है कि कल से स्कूल्स में एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में खाली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, नो फ्रेंच लैंग्वेज। द जर्मन टीचर वुड अराइव द नेक्स्ट डे, और कल से जर्मन टीचर भी स्कूल में आ जाएंगे। एंड ही वॉन्टेड देम टू पे अटेंशन, और एम हेमेल जो है वो सभी को चाहता है कि आज जो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट दिन था तो सभी लोग काफ़ी अटेंटिव होकर उसको सुने और ध्यान से समझें। French was shocked to know that he could not learn French any longer, and now he knew the latest news that had been put up at the bulletin board of the town hall. ये सब कुछ सुन के फ्रेंच काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज कल से नहीं सीख पाएगा, उसे नहीं बोलने को मिलेगा। और तभी उसे ये भी समझ में आता है कि यही रीज़न था टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के पास में जो भीड़ इकट्ठी थी, तो यही बैड न्यूज़ था जो लोग सब वहाँ पर पढ़ रहे थे। फ्रेंच रिग्रेटेड फॉर नॉट बीइंग सीरियस टुवर्ड स्टडीज़। फ्रेंच काफ़ी रिग्रेट फील करता है, मीन्स अपने आप पर काफ़ी पछतावा महसूस करता है कि वो अपने स्टडी के अगेंस्ट मतलब टुवर्ड्स उसके स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस कभी हुआ ही नहीं था। एंड फॉर वेस्टिंग हिज टाइम इन हंटिंग बर्ड्स एग एंड प्लेइंग इन द सार रिवर, और अपना टाइम उसने खाली बर्ड्स के एग को हंट करने में और सार रिवर के पास में खेलने में वेस्ट कर दिया। टिल नाउ फ्रेंच considered his book to be an unwanted burden, but suddenly he could not want to leave them. अभी तक तो फ्रेंड्स को उसके सारे टेक्स्ट बुक्स बर्डन लगते थे, अनवांटेड बर्डन, जिसको वो नहीं चाहता था, ऐसे बर्डन लगते थे। लेकिन सडनली ये न्यूज़ सुनने के बाद वो उन बुक्स को, उस फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहता था। He did not want their teacher एम हेमेल also to go away. वो अपने टीचर एम हेमेल को भी वहाँ से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि सडनली वो एम हेमेल से भी काफ़ी जुड़ जाता है। नाउ ही न्यू दैट वाई एम हेमेल वॉज वेयरिंग हिज बेस्ट ड्रेस। अब उसे जाके पता चला कि क्यों एम हेमेल ने आज अपना बेस्ट ड्रेस पहना है। एंड द विलेजर्स हैड कम टू पे रेस्पेक्ट एंड थैंक एम हेमेल फॉर हिज सर्विस ऑफ 40 years इन दैट स्कूल। और जो विलेजर्स आज यहाँ आए हैं वो क्यों आए हैं यहाँ पर, वो भी उसे पता चलता है क्यों आए हैं। वो हैड कम टू पे रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट देने आए हैं एम हेमेल को और थैंक यू कहने आए हैं, क्योंकि एम हेमेल ने इस स्कूल को 40 years दिए हैं। 40 सालों से वो स्कूल में काम कर रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो वो गांव के लोग उसे रेस्पेक्ट और थैंक यू देने वहाँ आए हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो रेस्पेक्ट टू देयर कंट्री, और वो अपने कंट्री के लिए भी अपना रेस्पेक्ट पे करने आए हैं, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन था वो नेक्स्ट डे से चेंज होने वाला था और जर्मन के अकॉर्डिंग उन लोगों को रहना था और उनकी लैंग्वेज वहाँ पर बोलनी थी, तो इसीलिए वो अपनी कंट्री को रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ आए थे। आगे देखते हैं क्या हुआ। While he was thinking of all this, he heard his name called. जब वो ये सारी बातें सोच रहा था तभी उसने सुना कि किसी ने उसका नाम बुलाया। It was his turn to recite. एम हेमेल ने उसे बुलाया क्योंकि उसका टर्न आया था रिसाइट करने का। रिसाइट करना मीन्स बोलना। He had to recite the rule of participle. उसको पार्टिसिपल के रूल रिसाइट करने थे, मतलब बोलने थे। Very loud and clear. एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना मिस्टेक के लाउडली और क्लियरली उसे पार्टिसिपल के रूल्स बोलने थे। बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क। अपने डेस्क को पकड़े हुए वो वहाँ खड़ा रहा चुपचाप। क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही उसने सब कुछ मिक्सअप कर दिया, तो वो काफ़ी डर गया और उसने अपने डेस्क को पकड़ के काफ़ी ज़ोर से और वो वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। He heard M. Hamill said to him that he won't scold him. उसने सुना कि एम हेमेल ने उससे कहा कि एम हेमेल उसे नहीं डांटेंगे। He must feel bad enough. एम हेमेल को खुद को बुरा लग रहा था क्योंकि आज लास्ट डे था, इसलिए वो आज किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। See how it was. देखो आज क्या से क्या हो गया।
एवरी डे वी सेड टू आवर सेल्फ वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। क्योंकि हर दिन हम अपने आप से ये कहते रहते हैं कि हमारे पास में बहुत समय है। वी विल लर्न इट टुमारो, हम कल सीख लेंगे, कल कर लेंगे। दैट वॉज द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस। एल्सेस का, इस कंट्री का यही सबसे बड़ा ट्रबल है कि वो हमेशा सीखने को, लर्न को टुमारो पर, कल के ऊपर टाल देता है कि आज छोड़ो ना, कल कर लेंगे। सिपुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो हमेशा हर काम को कल के ऊपर टाल देते हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो हम सबकी यही आदत होती है कि आज का काम हम कल के ऊपर टाल देते हैं, छोड़ो ना कल कर लेंगे, जाने दो अभी टाइम नहीं है। एंड फ्रेंड्स ऑल्सो told to himself that he would study the next day। और फ्रेंड्स ने भी यही किया कि छोड़ो आज नहीं पढ़ना है, आज मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा, कल पढ़ लूँगा, कल कर लूँगा। और आज देखो क्या हुआ, आज उसको अपने आप पर रिग्रेट महसूस हो रहा है। M. Hamel tells the class that the Prussians would say that they only so to be Frenchmen as they can neither speak nor write their own language। अब एम हेमिल बता रहे हैं क्लास को कि प्रसियन जो है वो आप लोगों से ऐसा कह सकते हैं कि आप खाली शो ऑफ करते हो फ्रेंचमैन बनने का। आप तो नाइदर स्पीक नॉर राइट देयर ऑन लैंग्वेज, आप तो खुद अपनी खुद की लैंग्वेज जो है वो ना तो अच्छे से बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। यू आर ओनली प्रिटेंडिंग। He says that not only French but everyone is at fault। एम हेमिल बता रहे हैं कि खाली फ्रेंच ही नहीं, हम सब फॉल्ट में हैं। हम सबका यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मिस्टेक है कि हम हमेशा अपने सीखने को कल पर डाल देते हैं। फ्रेंड्स पेरेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिम एजुकेटेड, क्योंकि फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स थे वो भी नहीं चाहते थे उसको एजुकेट करवाना, उसको पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाना। क्यों? दे वॉन्टेड हिम टू वर्क एट अ फार्म और अ मील, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जाकर किसी खेत में या किसी मील में जाकर काम करे एंड अर्न सम मनी, और कुछ पैसा कमाए। ही सेज दैट एज अ टीचर ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग दैम। एम हेमिल को इस बात का भी दुख है कि एज अ टीचर उन्होंने भी अपना काम परफेक्ट नहीं किया और वो खुद भी टीचिंग के मामले को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड कभी दिखे ही नहीं। He would send him to water the plants। उन्होंने बताया कि वो हमेशा फ्रेंड्स को भेज दिया करते थे कि जाओ बाहर जो प्लांट्स है, उनका छोटा सा गार्डन है, उसमें जो प्लांट उन्होंने उगाए थे उसमें जाके पानी दे के आओ। वो हमेशा बच्चों को ज़्यादातर इस तरह के काम सौंप दिया करते थे। तो उन्हें भी आज काफ़ी रिग्रेट हो रहा है कि अपना काम उन्होंने भी अच्छे से नहीं किया। समटाइम ही वुड डिक्लेयर अ हॉलीडे एंड गो फॉर फिशिंग। कभी कभी तो वो हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया करते थे कि आज चलो छुट्टी है क्योंकि आज फ़िशिंग के लिए जाना है मुझे, इस तरह का बहाना बना के वो स्कूल में छुट्टी दे दिया करते थे। ही ऑल्सो सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो ये भी बताते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज है, ये हमारा फ्रेंच जो लैंग्वेज है, ये काफ़ी क्लियरेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड का। एंड वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, और हमें इसको हमारे बीच में गार्ड करके, मतलब प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। आफ्टर दैट, इतना कहने के बाद वो थोड़े चुप हो जाते हैं और फिर द टीचर टुक अ लेसन इन ग्रामर, वो तभी ग्रामर का लेसन शुरू कर देते हैं। दैट डे प्रिंस वॉज सरप्राइज दैट ही अंडरस्टूड द लेसन विथ ईज़। और वो इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि फ्रेंड्स जो है उसे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है और वो भी समझ रहा है कि आज उसको जो लेसन है वो काफ़ी इजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज उसका लास्ट डे है, आज सारे काफ़ी अटेंटिव हैं। ही फेल्ट दैट ही हैड बीन अटेंटिव एंड दैट एम हेमिल ऑल्सो एक्सप्लेन द लेसन विथ अ लॉट ऑफ पेशेंस। वो फील कर पा रहा है कि आज काफ़ी वो अटेंटिव है और साथ साथ में जो एम हेमिल है वो भी अपना लेसन जो है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पेशेंस के साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट इज़ वाई ऑल द स्टूडेंट्स had been very interested। Friends felt that the teacher wanted to give them all the knowledge he had before living।
फ्रेंड्स ने ऐसा फील किया कि एम के पास में जितना भी नॉलेज है वो ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले वो अपना सारा नॉलेज हम स्टूडेंट्स को और गांव वालों को वो देकर जाएं। जितना भी उनके पास में नॉलेज है वो सब कुछ हमें देना चाहते थे एक ही बार में। वो चाहते थे कि सब कुछ हमारे माइंड में वो भर दें ताकि हम उसे मतलब अपने बीच में प्रोटेक्ट करके रख सकें और याद करके रख सकें कि हमारा आज का फ्रेंच जो लेसन था वो आज का लास्ट लेसन था, और इसीलिए शायद इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन रखा गया है। सो नाउ गाइज, आई एम स्टॉपिंग हियर एंड we'll meet the next week. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।